हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मस्टर्ड केक लिक्विड और वर्मी कंपोस्ट लिक्विड या तो काउडंग लिक्विड जैसे फर्टिलाइजर्स हमेशा सजेस्ट किए हैं। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स की ये कमेंट आती है कि उसके ऑप्शन में कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है जो इमरजेंसी में हम यूज़ कर सके। और अगर सपोज़ आपके पास मस्टर्ड लिक्विड रेडीली अवेलेबल नहीं हो या तो काउडंग लिक्विड रेडीली अवेलेबल नहीं हो, तो उसमें ऑप्शन में अगर हमें कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है प्लांट में, तो कौन सा फर्टिलाइज़र हम अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंटली जो रेडी हो सकता है। तो ये फर्टिलाइज़र के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि मस्टर्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये दोनों में से एक अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये दोनों फर्टिलाइज़र में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे रहेंगे और उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी भी बहुत ही अच्छी निकल सकती है। तो ये फर्टिलाइज़र को कभी भी मिस मत करिए। ये अपने फर्टिलाइज़र का एक बेसिक फर्टिलाइज़र हमेशा बना के चलिए। लेकिन आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाला हूँ वो ऑप्शनल फर्टिलाइज़र है जो इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाला हूँ वो ग्रीन ग्राम फर्टिलाइज़र, यानी कि मूंग, हरे कलर की मूंग का फर्टिलाइज़र। अब ये फर्टिलाइज़र के ऊपर फ्रेंड्स मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हो कि कैसे हमें ये फर्टिलाइज़र बनाना है। अब ये जो हरे कलर की जो मूंग आती है फ्रेंड्स, उसको हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, उसको पाउडर फॉर्म कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर अप्लाई करना है। अगर आप मिट्टी के ऊपर अप्लाई करोगे तो बाद में उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शंस क्रिएट होगा, फंगस क्रिएट होगा। तो उसको देख के डर मत जाइए, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र कच्चा फर्टिलाइज़र है। जैसे ही आप डालोगे तो उसके ऊपर फंगस लगेगा, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन का काम करेगा। फंगस डिकम्पोजिशन का काम करता है और एक बार वो फर्टिलाइज़र डिकम्पोज हो जाता है तो अपने आप फंगस चला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता, तो उसकी वजह से आपको बस मिट्टी में छोटा सा खड्डा कर लेना है और 1 चम्मच जितना फर्टिलाइज़र आप अपने मिट्टी में डाल दीजिए और हो गया। अब ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है पोटेशियम और फॉस्फोरस का, साथ में उसके अंदर कैल्शियम और दूसरे छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र अगर आप अप्लाई करोगे तो प्लांट को पोटेशियम बहुत ही अच्छा मिलेगा, प्लांट को फॉस्फोरस की क्वांटिटी भी मिलेगी, जिसकी वजह से प्लांट अपने रूट सिस्टम डेवलप कर पाएगा और फ्लावरिंग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ये एक पहला फर्टिलाइज़र है। दूसरा फर्टिलाइज़र है वो है मखाने और सफ़ेद तिल। अब ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया होम मेड बोन मील। अब होम मेड बोन मील मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि फ्रेंड्स वो फर्टिलाइज़र के अंदर ऑर्गेनिक फॉस्फोरस होता है, जो बेसिकली आपको मखाने आपको जो मिलते हैं मार्केट में, अगर आप कहीं पे भी मॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मखाने मिल जाएंगे। सफ़ेद कलर के बॉल्स होते हैं जो खास करके स्वीट डिशेज़ में यूज़ करते हैं, मिठाइयों में यूज़ किया जाता है, खीर में यूज़ किया जाता है। खास करके जो नॉर्थ इंडिया साइड है वहाँ पे मखाने ज़्यादा खाए जाते हैं साउथ इंडिया के मुकाबले। तो अगर आपको पता हो तो आप इजीली ले सकते हो, या तो मॉल वगैरह में ले सकते हो या तो ऑनलाइन ले सकते हो। तो मखाने फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम का। और जो सफ़ेद तिल, काले तिल भी होते हैं, काले तिल हमें नहीं लेना है, आप सफ़ेद तिल लीजिए। उसके अंदर आपको फॉस्फोरस और पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी, कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है खास करके कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, साथ में उसके अंदर पोटेशियम भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट के रूट सिस्टम बहुत अच्छे डेवलप हो सकते हैं, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स निकल सकती है। अब ये फर्टिलाइज़र भी हमें 1 चम्मच लेना है और अपने मिट्टी के ऊपर डाल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया फंगल इन्फेक्शंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये भी एक कच्चा फर्टिलाइज़र है। अगर आप नहीं चाहते फंगस करना तो बाद में मिट्टी के अंदर खड्डा करिए और उसके अंदर डाल दीजिए 1 चम्मच जितना फर्टिलाइज़र और कवर कर लीजिए। तो ये फर्टिलाइज़र भी आप इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मखाने इजीली अवेलेबल हो। अगर आपके पास मखाने नहीं हो तो सिंपल आप सफ़ेद तिल भी लीजिए, उसका पाउडर फॉर्म कर लीजिए और आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर ऐड कर सकते हो। तो पहला जो हो गया हमारा पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, मूंग का फर्टिलाइज़र है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र हो गया वो है मखाने या तो सफ़ेद तिल, जो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। अब तीसरा जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाला हूँ ये वन ऑफ द कहलाया जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन की कंटेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द रिच फर्टिलाइज़र है, जिसकी वजह से आपके प्लांट की सॉइल फर्टाइल हो सकती है। और वो फर्टिलाइज़र है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती लेनी है, फ्रेश चाय पत्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूज़ की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह सुखा दीजिए, माइक्रोवेव में सुखा दीजिए या तो कहीं पे भी कुछ भी करके आप एडजस्ट करके सुखा दीजिए। टोटली सुखा के आप अपने प्लांट के मिट्टी के अंदर अप्लाई कर सकते हो।
अब ये फर्टिलाइज़र की वजह से आपके प्लांट के अंदर जो प्लांट की मिट्टी है वो फर्टाइल बनेगी। कैसे फर्टाइल बनेगी? क्योंकि उसके अंदर एक एसिड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से प्लांट की मिट्टी हल्की सी उसका पीएच लेवल थोड़ा सा एसिडिक बनेगा। प्लांट के रूट सिस्टम इजीली ऐसी सॉइल में से अपने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। बस एक सही फर्टाइल सॉइल चाहिए प्लांट को, जिसकी वजह से वो इजीली वो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो चाय पत्ती भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ये फर्टिलाइज़र भी आप इजीली आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो। अब चौथा फर्टिलाइज़र है वो है राइस वाटर, चावल का पानी। चावल का पानी फ्रेंड्स सभी लेडीज़ को पता होता है कि चावल का पानी कितना हेल्दी होता है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिर्फ चावल का पानी ही नहीं, मैं दाल का पानी की भी बात कर रहा हूँ। जो दाल होती है उसके अंदर भी प्रोटीन्स और दूसरे बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चावल का पानी जो रहता है वो भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। ये दोनों जो लिक्विड रहते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक एक दो दिन के गैप में आप अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर अप्लाई करोगे विदाउट डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करोगे तो बाद में आपके प्लांट की जो सॉइल है वो न्यूट्रिशंस रिच बनती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो प्रोटीन्स की वजह से प्लांट के नोड एरियाज डेवलप होंगे, प्लांट के ऊपर ब्रांचेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये फर्टिलाइज़र भी आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग वगैरह करते हो तो ये फर्टिलाइज़र आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब पांचवा जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र कंपोस्ट के फॉर्म में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वो है फ्रूट पील्स कंपोस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं वेजिटेबल पील्स की बात नहीं करता, यहाँ पे मैं फ्रूट पील्स की बात करता हूँ, क्योंकि फ्रूट पील्स बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं और रिच सोर्स होते हैं पोटेशियम के, और बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। साथ में कुछ ऐसे एसिड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट की जो सॉइल है वो फर्टाइल बनेगी। अब फ्रूट पील्स में फ्रेंड्स अलग अलग फ्रूट पील्स होते हैं, जैसे कि आप बनाना पील्स ले लीजिए, या तो अनार के पील्स ले लीजिए, या तो कोई भी फ्रूट आप अपने घर पे लाते हो उसका कंपोस्ट बना दीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, कहीं पे भी कोई डस्टबिन या कहीं कंपोस्ट बना दीजिए और कहीं पे भी आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। और उसको फ्रेंड्स एक बार जब वो कंपोस्ट कंप्लीटली रेडी हो जाता है तो वो कंपोस्ट आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये फर्टिलाइज़र भी आप अपने घर पे रेडी करके आप अपने प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। इतने फर्टिलाइजर्स की वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ों कंपलसरी प्लांट के लिए ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ है वो है सनलाइट, दूसरी चीज़ है वो है वाटरिंग, तीसरी चीज़ है वो है एयर सर्कुलेशन। अगर ये 3 चीज़ प्लांट को सही ढंग से मिल जाएगी तो बाद में इतने फर्टिलाइजर्स में भी आपके प्लांट एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हो और नॉर्मली फ्लावर्स भी दे सकते हैं। तो सनलाइट आपको लोकेशन ऐसा सिलेक्ट करना है, अगर आपका फ्लावरिंग वाला प्लांट है या तो वेजिटेबल वाला प्लांट है तो आप उसको ऐसी सनलाइट दीजिए जहाँ पे उसको कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल सके, ताकि वो अपनी ग्रोथ अच्छी कर सके, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सही ढंग से परफॉर्म कर पाए। दूसरी चीज़ वाटरिंग, वाटरिंग प्लांट की सबसे बेसिक नीड होती है, क्योंकि बिना पानी के तो प्लांट ठीक से ग्रो नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम पानी दे या तो ज़्यादा पानी दे, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट के रूट सिस्टम खराब हो जाते हैं। लो वाटरिंग की वजह से प्लांट के अंदर फाइब्रस रूट्स डेवलप नहीं होते। तो वाटरिंग कैसे करनी है? देखिए, वाटरिंग आपको हमेशा भर के करनी है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी पानी आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर देते हो वो ड्रेनेज होल से सटासट बाहर निकलना चाहिए। अगर बूंद 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 करके बाहर निकलता है तो बाद में समझ जाइए आपके प्लांट का ड्रेनेज होल ठीक नहीं है। तो सबसे पहले उसके ऊपर काम कीजिए, प्लांट को रिपोर्ट कीजिए, उसके ऊपर मैक्सिमम ड्रेनेज होल्स लगाइए, प्लांट की मिट्टी थोड़ी सी वेल ड्रेन्ड बनाइए, उसके अंदर कोकोपीट ऐड कीजिए या तो सैंड ऐड कीजिए, जिसकी वजह से पानी बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट हो सके। और दूसरे दिन अगर आप देखोगे कि प्लांट की ऊपर की जो सॉइल है वो ड्राई होनी चाहिए। तो अगर ऐसा ड्रेनेज होल रहेगा तो बाद में भरपूर पानी देना है और आपके जो प्लांट है वो कभी भी रॉटिंग की वजह से भी नहीं मरेंगे और प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। और फाइनल चीज़ है वो है एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे एयर सर्कुलेशन, एयर मूवमेंट बहुत ही अच्छी हो। कहीं पे भी कोने पे मत रख दीजिए प्लांट को, 4 दीवारों के बीच में मत रख दीजिए, या तो एकदम ऐसे कॉर्नर पे नहीं रखना है जहाँ पे हवा इजीली उसको नहीं मिल सके। तो कोई भी ऐसे लोकेशन पे रखें जहाँ पे चारों दिशाओं से उसको अच्छा एयर सर्कुलेशन मिल सके। एकदम कंजस्टेड लोकेशन में प्लांट को मत रखिए। तो इतनी चीज़ों का भी ध्यान दोगे तो भी आपके प्लांट एक नॉर्मली अच्छी ग्रोथ कर सकेगा और अच्छे फ्लावरिंग्स दे पाएगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।